हमास और हिजबुल्लाह के बाद अब इजराइल ने यमन के हूती विद्रोहियों पर बम बरसाने शुरू कर दिए। हूती विद्रोहियों ने नसरल्लाह के मारे जाने के बाद इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर बैलिस्टिक मिसाइल्स दागे थे और अब इजराइल ने जब यमन पर हमला किया तो धमाका ऐसा हुआ कि मैसेज इराक तक गया। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह खत्म, हमास चीफ इस्माइल हानिया खत्म। अब बारी यमन के हूथी विद्रोहियों की है। इजराइल ने 3 फ्रंट वॉर ओपन कर दिया है। यमन के हूथी विद्रोही जिन्होंने हमास के समर्थन में इजराइल के खिलाफ लगातार हमले करते आ रहे हैं, उन्हें सबक सिखाना शुरू कर दिया है। यमन में हूथी के ठिकानों पर इजराइल ने बहुत बड़ा हमला किया है। इजराइल के फाइटर जेट्स ने यमन में पावर प्लांट और बंदरगाह पर हमला किया। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के मारे जाने के बाद यमन से इजराइल पर मिसाइल दागी गई थी, जिसके बाद अब इजराइल ने पलटवार किया है। यह हमला यमन के रास ईसा और हुदैदा शहर में किया गया है। नेतन्याहू की सेना का मिशन हूथी शुरू। हूथी विद्रोहियों पर बरसाए बारूद। इजराइल डिफेंस फोर्स का नया टारगेट सेट। इजराइल फुल ऑफ वॉर के मूड में है। अपने दुश्मनों के अंत की नेतन्याहू ने जो स्क्रिप्ट लिखी है, उसका तीसरा चैप्टर है हूथी विद्रोहियों का द एंड। लिहाजा यमन के हूथियों के खिलाफ इजराइल ने सीरियल हमले शुरू कर दिए हैं। अपने दुश्मनों के खिलाफ इजराइल ने जो सौगंध खाई है, उसे पूरा करने के लिए आईडीएफ न रुकने का नाम ले रही है, न थकने का। हूथी विद्रोहियों के ठिकानों को तबाह करने के लिए इजरायली सेना के रॉकेट पश्चिमी यमन की तरफ कूच कर रहे हैं। ये हमले ऐसे वक्त में तेज हो गए हैं जब हसन नसरल्लाह की मौत के बाद ईरान की तरफ से इजराइल को डायरेक्ट वार्निंग जारी की गई है। ईरान की वार्निंग का कोई असर इजराइल की सेना पर नहीं हो रहा है और इजराइल के सैनिक नए ऑपरेशन पर निकल पड़े हैं। इस ऑपरेशन के तहत यमन में हूथी विद्रोहियों के ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। बैलिस्टिक मिसाइलों से हो रहे इन हमलों में हूथी विद्रोहियों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। כל מי שפוגע, מנסה לפגוע באזרחי מדינת ישראל, נגיע אליו. זה הכי פשוט, ונעמיד כל ערכה שנצטרך עם כל יכולת שיש לנו, ויש לנו פה עוד יכולות רבות להעמיק, להרחיב את הפגיעה. इजराइल की वायुसेना यमन में हूथियों के बुनियादी ढांचों को तबाह करने में जुट गई है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक यमन में इजराइल की सेना की तरफ से हुदैदा बंदरगाह को टारगेट किया गया। यह हमला उस वक्त किया गया जब तेल अवीव पर ड्रोन से एक हमला किया गया। दावा किया जा रहा है कि जुलाई के बाद यमन पर किया गया यह सबसे बड़ा हमला था। यह हमला ऐसे समय में हुआ जब इजरायली वायुसेना ने लेबनान, गाजा पट्टी और कथित तौर पर सीरिया में दिन के समय कई मोर्चों पर युद्ध के दौरान निशाना साधा। इससे पहले हूथियों की तरफ से मध्य इजराइल पर दागी गई मिसाइलों को इजराइल के डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। इजराइल बहुत सब्र के साथ चल रहा है। हमास उसके सामने कहीं नहीं टिकता, लेकिन उसके खात्मे में इजराइल ने 11 महीने का वक्त लगा दिया और अब भी हमास चीफ आहिया सिनवार की उसे तलाश है। दूसरी ओर हिजबुल्लाह के सारे टॉप कमांडो को इजराइल ने 10 से 15 दिनों में निपटा दिया और अब अपने हमले का मुंह यमन की ओर घुमा दिया है। हालांकि हमास और हिजबुल्लाह की तरफ हूथियों का शिकार इजराइल के लिए आसान नहीं है, क्योंकि इजराइल और यमन की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि हूथी आसानी से शिकार नहीं बन सकते।
हिजबुल्लाह को लेकर तो स्थिति ये थी कि लेबनान पड़ोस में है, टारगेट फिक्स करके निशाना बनाया गया। लेकिन यमन की सीमा तो इजराइल से 1800 किलोमीटर दूर है। दोनों देशों की सीमाएं आपस में नहीं लगती, बीच में लाल सागर भी है। लेकिन इजराइल को लेकर कहा जाता है कि दुनिया में उसके दुश्मन कितनी भी दूर क्यों ना हो, वो चुन चुन कर मारता है। यमन में इजराइल के फाइटर जेट गरजने शुरू हो गए हैं। यमन में हूथियों के अड्डों पर, पावर प्लांट पर स्ट्राइक की गई है। इसके अलावा सी पोर्ट पर पिन पॉइंट